આગળ વધે અને આજે જે રીતે મોન્સૂનને લઈને અપડેટ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, તો મોન્સૂન 2025 માટે ખાસ કરીને સ્કાયમેટ દ્વારા પહેલું અનુમાન આપણને રજૂ કરવામાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, અને જ્યાં આ વર્ષે સામાન્ય મોન્સૂન જે છે તે રહેવાની અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે। વધુ ચર્ચા કરી આપણી સાથે સ્કાયમેટના વીપી महेश पलावत આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। महेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। और अगर इस साल की अगर बात करें तो मानसून जो है वो सामान्य रहता दिख सकता है, क्योंकि हिंद महासागर जो द्विध्रुव इंडियन ओशन डिपोल जिसको आईओडी हम लोग कहते हैं, तो वो फेवरेबल रहने की अपेक्षा जो है, संभावना जो है वो यहाँ पे बनती दिख रही है। साथ ही में जब ENSO न्यूट्रल होता है और आईओडी पॉजिटिव होता है तो मॉनसून अच्छा होने की संभावना होती है। तो इस साल 2025 की अगर हम बात करें तो क्या अपडेट बनती दिख रही है मॉनसून को लेके? देखिए, अभी जो हमने मानसून का फोरकास्ट किया है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 103% किया है, जो यानी नॉर्मल कैटेगरी में आता है। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है पूरी बारिश का 1 जून से 30 सितंबर का, वो 868.8 मिलीमीटर होता है और हमने 895 मिलीमीटर का अनुमान लगाया है। और इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा जो नॉर्मल मानसून होता है वो 96 से लेकर के 104% होता है। तो ये अपर साइड ऑफ नॉर्मल मानसून रहने की उम्मीद है। और इसका मेन कारण है कि जो लानिना बना था वो कमज़ोर बना था। अगर लानिना रहता, आगे आगे तक रहता तो और अच्छा मानसून हो सकता था। लेकिन लानिना हट गया है, लेकिन पूरे मानसून में न्यूट्रल कंडीशन बनी रहेगी। और इंडियन ओशन डाइपोल भी थोड़ा-सा पॉजिटिव हो सकता है सेकंड हाफ में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन जब आईओडी अगर पॉजिटिव है या नॉर्मल है और एल्सो न्यूट्रल कंडीशन रहती है, तो मानसून को खराब नहीं किया, मतलब को मानसून खराब नहीं होता। अल नीनो नहीं बन रहा, अल नीनो ही एक ऐसा कल्प्रिट है जो मानसून को खराब कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में सामान्य से 4% कम बारिश होगी और जुलाई के महीने में सामान्य से 2% ज़्यादा होगी और अगस्त का महीना सबसे अच्छा रहेगा। उस समय सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश होगी और सितंबर में मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। उस समय भी सामान्य से 4% ज़्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के मानसून अच्छा रहने की संभावना है। जी। जी सर, और अगर आपने अल नीनो की बात की तो लास्ट ईयर हमने देखा था लानिनो के लिए बहुत संभावनाएं दिख रही थी, पर अभी वो वीक होता हुआ दिख रहा है और असर भी जो है वो लानिनो की पूरी होती हुई दिख रही है। अब क्या अपडेट अल नीनो, क्योंकि आपने बताया कि अल नीनो की संभावना नहीं है इसलिए नॉर्मल मानसून दिख सकता है, पर यहाँ पे लानिनो अल नीनो और क्या अपडेट है सर? देखिए, अल नीनो बिल्कुल भी नहीं है और अल नीनो अगर होता तो मानसून को खराब कर सकता था। लेकिन जैसे ही हम मानसून के सेकंड हाफ में पहुंचेंगे तो लानिना का थोड़ा-सा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि सर्दियों तक आकर आते-आते लानिना काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अगर न्यूट्रल कंडीशन रहती है, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है या सामान्य भी रहता है और अल नीनो नहीं होता, तो ये जो 3 फैक्टर हैं, वो मानसून को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि जुलाई और अगस्त का महीना सबसे ज़्यादा बारिश वाला होता है, तो उन दोनों महीनों में काफ़ी अच्छी बारिश रहने की संभावना है और जो सोइंग है, वो भी लग रहा है कि समय पे होगी। हालाँकि जून में थोड़ा-सा डिले हो सकता है या कुछ कमी रह सकती है कुछ इलाकों में, खास करके उत्तर-पूर्वी इलाकों में और पहाड़ों में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून जून के एंड में ही पहुँचता है। जी। जी सर, और अगर स्टेट वाइज बात करें तो जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो कोर मानसून क्षेत्र है, तो वहाँ पे पर्याप्त वर्षा होने का अनुमान अभी बन रहा है। अब दूसरी तरफ मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे जो विस्तार है वहाँ पे सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। वैसे ही गुजरात के लिए अगर बात करें तो ये मानसून कैसा रह सकता है और क्या अपडेट वहाँ पे अभी गुजरात को लेके दिख रही है? देखिए, गुजरात में सामान्य बारिश या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है। उसका कारण ये है कि पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है मानसून का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनते थे पहले मानसून के दौरान, वो उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे और ये यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ चले जाते थे। लेकिन अब ये वेस्टर्ली रूट लेते हैं और नॉर्थ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए और विदर्भ जो महाराष्ट्र का विदर्भ है, साउथ मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात और कभी-कभी दक्षिणी राजस्थान की तरफ आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई और अगस्त में गुजरात में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। हालाँकि जून में हो सकता है कि शुरुआती दौर में बारिश कम हो, क्योंकि सेकंड हाफ में ही जाकर के मानसून गुजरात में पहुँचता है।
तो सेकेंड हाफ ऑफ जून नॉर्मल रह सकता है। जुलाई और अगस्त में 1-2 स्पेल काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और हर बार ऐसा होता है कि थोड़ा-सा कभी-कभी हेवी रेनफॉल हो जाती है, उसके कारण कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, तो उसी तरह का मानसून इस समय दिखाई दे रहा है। तो गुजरात को सामान्य से कुछ ज़्यादा वर्षा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, खास करके गुजरात रीजन को। सौराष्ट्र कच्छ में ये मानसून नॉर्मल रहेगा। जी। जी, शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए सर। तो खास कर